तो दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के 4th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है। गेटो अपने ड्रैगन वाले कर्स्ट स्पीड से टोजी पर अटैक करता है और उससे फाइट करते हुए टोजी गेटो को गन से शूट करता है। गेटो अपने कर्स्ट स्पीड की वजह से बच जाता है और टोजी के करीब पहुंचता है। टोजी ने उसके ड्रैगन वाले कर्स्ट स्पीड को नलीफाई कर दिया था और उसे एक्सप्लेन करता है कि दरअसल मैं एक इनविजिबल मैन हूँ, मेरे पास कोई कर्स्ट एनर्जी नहीं, इसलिए मैं हर जगह आराम से आ जा सकता हूँ और टेंगन का बैरियर मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन सॉर्सरर्स को हराने के लिए मुझे कर्स्ट टूल की जरूरत थी। अगर मैं उन टूल्स के साथ आता तो शायद टेंगन का बैरियर मुझे अंदर घुसने ही नहीं देता। लेकिन मेरे पास कर्स्ट स्पिरिट है जो अपने अंदर कर्स्ट टूल को रख सकता है। जब तक कर्स्टल उस कर्स्ट स्पिरिट के अंदर है, बैरियर उन्हें सेंस नहीं कर सकता और मुझे अंदर आने से नहीं रोक पाया। लेकिन कर्स्ट स्पिरिट होने की वजह से भी बैरियर मुझे सेंस कर सकता था, इसलिए मैं उसके साइज को छोटा कर उसे अपने मुंह में रख लिया था। जब तक वो मेरी बॉडी के अंदर है वो मेरा ही पार्ट है, इसलिए बैरियर मुझे नहीं रोक पाया। गेटो फिर पूछता है कि दरवाजे पर जो मेड थी उसका तुमने क्या किया। टोजी बताता है कि शायद वो अब मर गई होगी। गेटो ये सुन उस पर वापस अटैक कर देता है। टोजी उसके एक और ड्रैगन वाले कर्स्ट स्पिरिट से फाइट करता है और टोजी को कोई मौका ना मिले तो गेटो उस पर कर्स्ट स्पिरिट शूट करने लगता है। टोजी सभी से बचता हुआ उसके ड्रैगन कर्स्ट स्पिरिट को मार देता है और गेटो के करीब पहुंचता है और तभी वो देखता है कि फ्लोर टूट गया है और ये लोग नीचे गिरते जा रहे हैं और तभी उसे एक कर्स्ट स्पिरिट नजर आता है। ये कर्स्ट स्पिरिट वही था जो कि गेटो ने ड्रैगन वाले के साथ शुरुआत में समन किया था। टोजी समझ जाता है कि ये लोग अभी इस कर्स्ट स्पिरिट की डोमेन में हैं। जब तक मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दूंगा डोमेन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सवाल था कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो टोजी कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं। ये सुन वो टोजी पर अटैक करती है। बहुत सारी सीजर्स टोजी को घेर ली थी कि तभी टोजी इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन से सभी को नलीफाई कर डोमेन की भी बैरियर को तोड़ देता है। लेकिन इसका फायदा उठाकर गेटो उसके कर्स्ट स्पिरिट को अपनी टेक्निक से एब्जॉर्ब करने लगता है। गेटो अपने से कमजोर या फिर उन कर्स्ट स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि सरेंडर करने के लिए तैयार हो। भले ही टोजी के कर्स्ट स्पिरिट के पास कर्स्ट टूल्स को एब्जॉर्ब करने की यूनिक एबिलिटी है, लेकिन वो खुद काफी कमजोर है। पर तभी उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश में गेटो को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसका फायदा उठा टोजी उसे जख्मी कर देता है और फाइनली ये लोग जमीन पर गिर जाते हैं। टोजी फिर यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर तुम मर गए तो एब्जॉर्ब किए सभी कर्स्ट स्पिरिट तुम्हारी बॉडी से आजाद हो जाएंगे और फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तुम जैसे पावरफुल सोर्सरर्स भी मुझ जैसे मामूली बिना टेक्निक वाले बंदर को नहीं रोक पाए, लानत है। इसी दौरान टोजी को अपने बेटे मैगिमी की याद आती है। उसकी भी टेक्निक जल्द मैनिफेस्ट होगी, इतना कहकर वो यहाँ से निकलता है। टोजी फिर रिको की लाश को स्टार रिलीजियस ग्रुप के लीडर शिगुरु के हवाले करता है और पेमेंट लेकर बाहर निकलता है। हम जान पाते हैं कि टोजी ने कुरोई को स्कूल इंसिडेंट के दौरान किडनैप करवाया था और जानबूझकर किडनैपर्स को उसे ओकिनावा ले जाने को कहा ताकि वो गोजो को और वक्त जाया करने पर मजबूर करे। टोजी फिर अकेला यहाँ से वापस जा रहा है, पर तभी बीच रास्ते में गोजो को देख शॉक हो जाता है। इसका मतलब था कि गोजो रिवर्स कस्ट टेक्निक की वजह से बच गया है। रिवर्स कस्ट टेक्निक अपनी ही कस्ट एनर्जी को अपनी ही कस्ट एनर्जी से मिलाने पर बनती है, जो कि तुम्हारी किसी भी इंजरी को ठीक कर सकती है सिवाय दिमाग के। अगर किसी रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले सॉर्सरर को मारना है तो उसके दिमाग पर अटैक करना होगा, क्योंकि अगर वो सोच नहीं सकेगा तो रिवर्स कस्ट टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। टोजी की गलती ये थी कि उसने गोजो की गर्दन और हर एक जगह पर अटैक किया सिवाय सर के। उस टाइम गोजो सिर्फ रिवर्स कस्ट टेक्निक कैसे इस्तेमाल की जाए इस बात को जानने पर फोकस कर रहा था। फाइनली मौत के करीब जाने से वो अब इसका इस्तेमाल सीख चुका है, यानी गोजो को हराना अब और भी मुश्किल है। टोजी इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन निकाल उस पर अटैक करता है। गोजो बैरियर बनाने के बजाय डायरेक्टली उसे डोज करता है क्योंकि इस टूल के होते हुए बैरियर बनाने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद गोजो कस्ट टेक्निक रिवर्सल रेड से टोजी पर अटैक करता है। अगर मैक्सिमम आउटपुट ब्लू चीज अपनी तरफ खींचता है तो ये चीजों को दूर फेंकता है। जैसे ही टोजी इसके कांटेक्ट में आता है ये उसे दूर उड़ा देता है। टोजी बिल्डिंग से जा टकराता है और वापस से खड़ा होकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो गोजो की सभी एबिलिटीज जान गया है, ब्लू, रेड, इंफिनिटी बैरियर और रिवर्सल कस्ट टेक्निक। वो कहता है कि मैं इन सभी को आराम से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन तभी गोजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्या हो अगर मैं मैक्सिमम आउटपुट ब्लू और कस्ट टेक्निक रिवर्सल रेड को कंबाइन करूं। यही सोच गोजो इसे ट्राई करता है और एक ब्लैक होल टाइप का गोला क्रिएट होता है जो कि अपने कांटेक्ट में आने वाली चीजों को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, एग्जिस्टिंग से ही मिटा देता है। गोजो इसे इमेजिनरी टेक्निक हॉलो पर्पल का नाम देता है और इससे टोजी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। टोजी हार गया था और मरने से पहले गोजो उससे उसके फाइनल वर्ड्स पूछता है। टोजी उसे अपने बेटे मैगिमी के बारे में बताता है कि उसके टेक्निक मैनिफेस्ट होते ही वो जेनिन क्लैन को भेज दिया जाएगा। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, यानी बचाना चाहो या ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। इतना कहते ही टोजी मर जाता है। अगले सीन में गेटो जिसे शोको ने हील कर दिया था बीच रास्ते में टोजी के कर्स्ट स्पिरिट से टकराता है। वो उसे सरेंडर करने को तैयार था तो उसे एब्जॉर्ब कर लेने के बाद वो रिको की बॉडी को रिकवर करने पहुंचता है, लेकिन गोजो ने ऑलरेडी सब हैंडल कर लिया था और टोजी को भी मार दिया था। गेटो गोजो को जिंदा देख शॉक होता है और गोजो इन सभी स्टार रिलीजियस ग्रुप के लोगों को मार देने की बात करता है, जो कि रिको की मौत पर खुश है और तालियां बजा रहे हैं क्योंकि वो टेंगिन के साथ मर्ज नहीं हुई और अब टेंगिन जिसे ये लोग गॉड मानते हैं इवॉल्व होगा। ये सभी लोग नॉन सॉर्सरर्स यानी मामूली लोग हैं और अगर गोजो कस्ट टेक्निक ना रखने वाले लोगों को
मारता है तो सभी सोर्सर्स गोजो के पीछे पड़ जाएंगे और उसे काफी खतरनाक सजा का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन गोजो के मुताबिक वो अभी इतना ताकतवर है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो गेटो से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जहाँ गेटो उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलेगा। गोजो ये सुन यहाँ से निकलता है और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गेटो इन सबका जिम्मेदार खुद को मान रहा था और काफी गुस्से में भी था। और यही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।